नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन सिटी लाइव। मैं आपको बता दूं कि जन विश्वास यात्रा पर एक तरफ जहां तेजस्वी प्रसाद यादव निकले हैं, वहीं आज संयुक्त रूप से इंडिया गठबंधन के जो तमाम घटक दल हैं बिहार के, उनकी एक संयुक्त बैठक होती है राजद कार्यालय में। और साफ तौर पर कह दिया गया है, अखिलेश सिंह हालांकि इसकी ब्रीफिंग करते हुए नजर आते हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जन विश्वास महासम्मेलन जो है 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में होगा, जिसमें नीतीश कुमार के जो अविश्वास है, जिस तरह से 17 साल बनाम 17 महीने की बात हो रही है, जिस तरह से तेजस्वी लगातार कह रहे हैं कि 17 साल में जो नीतीश कुमार ने नहीं कर दिखाया वो हमने 17 महीने में कर दिखाया, उसी को लेकर एक महासम्मेलन होगा, जन विश्वास महासम्मेलन, जिसमें सीताराम येचुरी होंगे, जिसमें राहुल गांधी होंगे, जिसमें कांग्रेस के जो है मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि जो तमाम जो घटक दल हैं उनके नेता, चाहे डी राजा की बात की जाए, वो तमाम लोग यहां पर रहेंगे। पहले सुनिए कि क्या कह रहे हैं अखिलेश प्रसाद सिंह। आप अब नाम नहीं बोल रहे हैं, बाकी 3 मार्च को महागठबंधन ने और महागठबंधन की सभी पार्टियों ने जन विश्वास रैली का, महारैली का आयोजन पटना के गांधी मैदान में किया और उस जन विश्वास रैली को संबोधित करने के लिए कांग्रेस पार्टी के सर्वमान्य नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, राष्ट्रीय जनता दल के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, बिहार के सर्वमान्य नेता और लीडर ऑफ ऑपोजिशन आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, सीपीआई एमएल के राष्ट्रीय नेता आदरणीय दीपांकर भट्टाचार्य जी, सीपीएम के राष्ट्रीय नेता सीताराम येचुरी जी और सीपीआई के राष्ट्रीय नेता कॉमरेड डी राजा जी उस रैली को संबोधित करेंगे। सभी पार्टियों ने एक मुश्त फैसला किया है कि रैली को न केवल गांधी मैदान बल्कि जिस तरह का जोश खरोश तेजस्वी प्रसाद यादव जी के इस जन विश्वास रैली में जिलों में मिल रहा है, उसमें हम लोग उम्मीद करते हैं कि 10 लाख से ज्यादा लोग उस दिन पटना में उपस्थित होंगे। कहने का मतलब ये है कि गांधी मैदान में तो उतनी बड़ी रैली नहीं हो सकती है, पूरा पटना उस दिन पट जाएगा लोगों से। जिस तरह से नीतीश कुमार जी इस महागठबंधन को छोड़ के गए हैं, अभी हम लोगों ने देखा है राहुल गांधी जी की भी यात्रा में, चाहे वो उधर के 4 जिले हों या और फिर अभी औरंगाबाद, सासाराम, भभुआ, कैमूर के इलाके में भी भारी जन समर्थन उनके यात्रा को भी मिला। वहां भी तेजस्वी प्रसाद यादव जी आदरणीय जगता बाबू के क्षेत्र में कम समय में और पूरा मैदान जिस तरह से खचाखच भरा था, तो हम लोग आपस में यही बात कर रहे थे कि कैसे लोगों की ठहराने की व्यवस्था हो। सभी पार्टियों की जिम्मेवारी है और हम लोग उस व्यवस्था में लगे हैं। आज इसी के लिए जिस तरह का वातावरण बना है, उसमें 17 साल नीतीश जी का भारतीय जनता पार्टी के साथ और 17 महीने का जो कार्यकाल महागठबंधन के दिनों में रहा, जिसमें नौकरियां मिली सभी विभागों से, और हम लोगों ने वायदा किया है देश के किसानों को कि अगर हम लोगों की सरकार बनती है तो हम लोग न्यूनतम समर्थन मूल्य को, एमएसपी को कानून का दर्जा दिलाने का काम करेंगे। जिस तरह से किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार में, वो किसी से छिपा नहीं। छात्र नौजवान जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, जिस तरह से महंगाई 7वें आसमान पर है, सबको लेकर लोगों में गुस्सा है। इसलिए महागठबंधन
ने ये फैसला लिया है कि उस जनाक्रोश को हम लोगों को पटना उस दिन पहुंचाना है, ताकि हम लोगों के नेताओं की बात लोग सुन सकें और बिहार में एक नया नेतृत्व सामने आए और उस नेतृत्व को लेकर हम लोग भारतीय जनता पार्टी को आगे लोकसभा चुनाव में हराए। यही बात कहने के लिए आप सभी साथियों को हम लोगों ने आमंत्रित किया था। आप सबों को धन्यवाद। तो आपने साफ तौर पर सुना कि अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि जन विश्वास महासम्मेलन का आयोजन पटना के गांधी मैदान में किया जाएगा और पूरे पटना को जो है जितने भी इंडिया गठबंधन के जितने भी लोग हैं उनसे पाठ दिया जाएगा और नीतीश कुमार की जो है उस दिन पोल खोली जाएगी। उन्होंने साफ कर दिया है कि 17 साल बनाम 17 महीने। उन्होंने कहा है कि राजद सुप्रीमो जो है लालू प्रसाद यादव वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे। मैं आपको बताऊं कि बहुत दिनों के बाद जो है इंडिया गठबंधन के द्वारा एक महासम्मेलन किया जाएगा। अब देखना यह है कि जिस तरह से ये महासम्मेलन का जो आयोजन हो रहा है महागठबंधन कहें या इंडिया गठबंधन कहें उनके द्वारा कहीं ना कहीं बिहार में अब जो है एनडीए के लिए एक टेढ़ी खीर होगी, क्योंकि जो नीतीश कुमार ने जो मुहिम चलाई थी, जो एकता की मुहिम चलाई थी एनडीए के खिलाफ, अब कहीं ना कहीं एनडीए के खिलाफ ही नहीं नीतीश कुमार के खिलाफ भी वो उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन सिटी लाइव।